वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र अध्याय 5 मात्रा तृतीय अध्याय। मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करती है। इसमें अपवाद है व्यायाम और औषध, क्योंकि जो व्यक्ति व्यायाम करता है या औषध का सेवन करता है उसमें अग्नि बल की अपेक्षा नहीं करती है, मतलब आहार की मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा नहीं करती है। आहार के भेद चरक ने बताए हैं 4: पान, अशन, भक्ष और लेह। चरक ने बताए हैं 4, शारंगधर ने बताए हैं 6: पान, अशन, भक्ष, लेह, चोष्य और चौव्य। भाव प्रकाश ने बताए हैं 6: चुष्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष और चौव्य। आहार की मात्रा। अब आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा है। तब चरक ने उदर के 3 भाग करने को कहे। उन उदर के 3 भाग में एक भाग अन्न के लिए, एक भाग द्रव के लिए और एक भाग वात आदि दोषों के लिए। ऐसे ही वाग्भट ने उदर के 4 भाग करे हैं, जिसमें 2 भाग में अन्न है, एक भाग में द्रव है, एक भाग में वात आदि दोषों के लिए है। अब श्लोक नंबर 5 पे आते हैं। आहार द्रव्यों में शाली चावल, साठी चावल, मूंग की दाल, लावा पक्षी का मांस, कपिंजल, एन, शश, शरब, संबर, ये आहार द्रव्य स्वभाव से लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीजी में पूछा गया था। पिष्ट, इक्षु, सिर विकार, तिल, मांस, आनुक मांस, औदक मांस इत्यादि आहार द्रव्य जो स्वभाव से गुरु हैं, वे भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। अब गुरु आहार द्रव्य और लघु आहार द्रव्य। तो लघु आहार द्रव्य में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता है और गुरु आहार द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता है। लेकिन चक्रपाणी बताते हैं लघु आहार द्रव्यों में वायु, अग्नि और आकाश महाभूत की प्रधानता है। लघु आहार द्रव्य जो है वह अग्नि को संदूषण करने वाले हैं और गुरु आहार द्रव्य जो है वह अग्नि को संदूषण नहीं करते हैं। अब गुरु आहार द्रव्य हमें कितना खाना चाहिए, तो बताया है चरक और भेल ने दोनों ने सेम बताया है। तो गुरु आहार द्रव्य में अपना बताते हैं ये त्रिभागम या अर्धभागम, त्रिभागम या अर्धभागम। लघु में बताया है चरक और भेल ने न अति सोहित्यम। वाग्भट बताते हैं गुरु में अर्ध सोहित्यम और वाग्भट लघु में बताते हैं न अति तृप्तम। सुश्रुत बताते हैं गुरु में अर्ध सोहित्यम और लघु में बताते हैं तृप्ति इष्यते। द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्यों का आहार कुक्षी के 1/3 भाग या 1/2 भाग में ही लेना चाहिए। लघु आहार द्रव्यों से कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। इस प्रकार भोजन करने से अग्नि युक्ति युक्त अर्थात अपनी उचित मात्रा में बनी रहती है। अब श्लोक नंबर 8 पर आते हैं। मात्रा युक्त भोजन करने से क्या होता है? तो मात्रा युक्त भोजन करने से प्रकृति में बाधा न पहुँचते हुए निश्चय ही उसे बल, वर्ण, सुख और आयु की प्राप्ति होती है। तो ये अपना पूछा गया क्वेश्चन में बल, वर्ण, सुख, आयुषा। तो बल, वर्ण, सुख और आयु की प्राप्ति किससे होती है? तो मात्रा युक्त भोजन करने से। गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान। गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग के विधान में बताया है पिष्टमय गुरु आहार पदार्थ चावल और प्रथुक को भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। भूख लगने पर भी योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए। अब अभ्यास न करने योग्य आहार, मतलब जिनका हमें निरंतर अभ्यास में नहीं लाना है, तो उसमें है वल्लूर, शुष्क शाक, शालूक, विष। यह गुरु होने के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पशु पक्षियों का मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। न शीलयत, मतलब ये बताया जा रहा है कि जिनका हमें लगातार सेवन नहीं करना है। इसमें है कुंचिका, किलाट, सुअर, गौ, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द, यवक का शीलन अर्थात लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। यह क्वेश्चन भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। अब
लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य जिनका हम लगातार सेवन कर सकते हैं उसमें है साठी चावल, शाली चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ, अंतरिक्ष जल, दुग्ध, सर्पी, जांगल मांस, मधु का अभ्यास करना चाहिए। इनका हम लगातार सेवन कर सकते हैं। ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे। अब आती है दिनचर्या। तो दिनचर्या चरक ने प्रारंभ करी अंजन से, सुश्रुत ने प्रारंभ करी दंत धावन से और वाग्भट ने प्रारंभ करी ब्रह्म मुहूर्त जागरण से। तो अब इनको याद कैसे रखना है, तो इसकी ट्रिक बनाई आदाब। आदाब से चरक का अंजन अ, सुश्रुत का दंत धावन तो द और वाग्भट का ब्रह्म मुहूर्त जागरण तो ब। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट का। तो अब चरक ने शुरू करी अंजन से, तो अभी हम चरक पढ़ रहे हैं तो अंजन पहले पढ़ेंगे। तो सुवीरांजन, सुवीरांजन का हम नित्य प्रयोग कर सकते हैं। रसांजन, इसका हम श्रावणार्थ प्रयोग करते हैं। तो श्रावणार्थ प्रयोग किए जाने वाले अंजन को 5 से 8 रात्रि पर प्रयोग करें। ये क्वेश्चन राजस्थान पीएससी में पूछा गया है। तो इसका प्रयोग हमें 5 से 8 रात्रि पर करना चाहिए। वाग्भट बताते हैं इसका प्रयोग 7 दिन पर करना है। सुश्रुत अनुसार श्रेष्ठ अंजन है श्रोतांजन। प्रधान इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय। अंजन के भेद चरक और वाग्भट ने तो 2 ही बताए हैं, लेकिन रस रत्न समुच्चय ने अंजन के 5 भेद बताए हैं। सुवीरांजन, रसांजन, श्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। अब अंजन शलाका की लंबाई है 8 अंगुल और वाग्भट बताते हैं 10 अंगुल। इसकी भी याद करने की एक ट्रिक है, ऊपर देखिए सुश्रुत नहीं बताई है, तो इसको याद करने की ट्रिक है आजाद। आजाद में अ से अंजन, ज से जीवा निर्लेखन और द से दातून। तो 8, 10 और 12। तो अंजन के लिए 8 अंगुल, जीवा के लिए 10 और दातून के लिए 12 अंगुल। नेत्र तेज स्वरूप है, अतः उसे श्लेष्मा से विशिष्ट भय रहता है, इसलिए कफनाशक कर्म नेत्र का प्रसादन करने में हितकारी होते हैं। श्लोक नंबर 17। नेत्रों में कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरेक मतलब अश्रु का श्राव कराते हैं वो। तो विरेक के कारण दुर्बल दृष्टि सूर्य के प्रकाश के लगने से कमजोर हो जाती है, इसलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग होता है उसे निश्चित रूप से रात्रि में लगाना चाहिए। चक्रपाणी ने सुवीरांजन बताया है नित्य प्रयोग करें, इसका सुबह रात्रि नित्य कर सकते हैं प्रयोग। लेकिन जो श्रावण अंजन है, जब कफ बड़ा हुआ है तब वमन के समान इसका पूर्वाह्न सुबह में ही करा सकते हैं। अंजन के लाभ के बारे में उपमा, श्लोक नंबर 18-19 में। जिस प्रकार तेल, कपड़ा आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन स्वर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्रों में अंजन और आश्वतन आदि के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। अब ऋतु अनुसार अंजन प्रयोग, ये अष्टांग संग्रह बताते हैं। तो हेमंत और शिशिर ऋतु में मध्याह्न में कराना है, ग्रीष्म और शरद ऋतु में पूर्वाह्न में और अपराह्न में कराना है। तो हेमंत और शिशिर में कराना है मध्याह्न में, ग्रीष्म और शरद में कराना है पूर्वाह्न में और अपराह्न में। ये क्वेश्चन पीएचडी में पूछा गया है। अब आते हैं श्लोक नंबर 20-24 पे। धूमपान। धूमपान के लिए हमें धूमवर्ती बनानी है और उस धूमवर्ती के लिए हमें कितने ड्रग लेने हैं, तो इसमें हमें टोटल लेने हैं 32 ड्रग। अब उन 32 ड्रग में जो पहला ड्रग है वह है हरेणुका। फर्स्ट ड्रग इज हरेणुका। अब इन 32 ड्रग में 5 ड्रग ऐसी है जिनकी हमें त्वचा लेनी है, तो वो है न्योग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष और लोध्र। इन 5 ड्रग की हमें त्वचा लेनी है। धूमवर्ती की आकृति रहेगी यवसन्निभम और धूमवर्ती की मोटाई रहेगी अंगुष्ठ संमिता, अंगूठे की मोटाई के समान, और आकृति रहेगी इसकी यव के समान। धूमवर्ती की लंबाई रहेगी 8 अंगुल और वाग्भट बताते हैं धूमवर्ती की लंबाई 12 अंगुल। अब इस धूमवर्ती को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक तो स्नेहिक धूमवर्ती
और एक वैरेचनिक धूमवर्ती। स्नेहिक धूमवर्ती हम बनाएंगे वसा, घृत, मोम, मधुरक आदि उत्तम जीवनीय गण की औषधियों से युक्तिपूर्वक बनाएंगे। वैरेचनिक धूमवर्ती हम बनाएंगे श्वेता मतलब अपराजिता, ज्योतिषमती, हरताल, मनहशीला, अगर, तेजपत्र आदि के द्वारा। अब धूमपान से लाभ। धूमपान से लाभ में गौरवम शिरसः शूलम, यदि सिर में भारीपन है, गौरवता है, सिर में शूल है, अर्धावभेदक, दंत दौर्बल्य, श्रावः श्रोत घ्राण अक्षि दोषजः, यदि नासा से अक्षि से श्राव हो रहा है, पूति घ्राण, आश्य गंध, मुख से गंध आना, दंतशूल, हनुमन्या ग्रह, हनु और मन्या में जकड़ाहट, ग्रह का मतलब जकड़ाहट, खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम। ये लाइन याद करना है क्योंकि ये लाइन दो जगह आने वाली है, इसीलिए इसकी ट्रिक बनाई है। खाली बैठे हो तो सिगरेट पी लो। तो खालित्य से अपना श्लोक की लाइन शुरू हो रही है, तो खाली से खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम, सिगरेट से धूमपान समझ जाएंगे। शिरोरुह कपालानाम इंद्रियाणाम स्वरस्य च न च वात कफात्मानो बलिनो आप ऊर्ध्व चतुर्जाः, यह वात कफ रोगों का भी शमन करता है। अब इस धूमपान में प्रायोगिक धूमपान के काल बताए हैं, 8 काल बताए हैं। यह क्वेश्चन बीएचयू में और राजस्थान पीएससी में पूछा जा चुका है। तो प्रायोगिक धूमपान के कितने काल है? तो 8 काल है। अब इन 8 कालों में यह प्रायोगिक धूमपान वात और कफ का शमन करता है। तो अब इन 8 काल में कौन से कफ का शमन करते हैं और कौन से वात का शमन करते हैं? तो पहले तो हम 8 को पढ़ते हैं। तो पहला है सोकर उठने के बाद, दांतों के स्नान के पश्चात, अंजन के पश्चात, भोजन के पश्चात, वमन के पश्चात, नश्य के पश्चात और छींक के पश्चात। ये हमने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल देखे। अब इसमें इन प्रायोगिक धूमपान के 8 कालों में सोकर उठने के बाद, स्नान के बाद और भोजन के बाद जो है यह कफ का नाश करते हैं। बाकी अन्य जो बचे हुए 5 हैं वह वात का शमन करते हैं। ऐसे ही सुश्रुत ने प्रायोगिक धूमपान के 12 काल बताए हैं और अष्टांग संग्रह ने 24 काल बताए हैं। इस प्रायोगिक धूम को एक बार में 3 घूंट पीना है। जैसे आपने एक बार में 3 घूंट पिया, यही क्रिया आपको 3 बार करनी है। इस प्रकार 3 बार क्रिया करेंगे तो 9 घूंट हो जाएंगे। तो यदि पूछा जाता है कि धूमपान में कितनी आवर्ती और कितने अपान हैं, तो इसमें एक आवर्ती में 3 अपान है, मतलब एक बार में 3 घूंट पीना है। तो ऐसे ही 3 आवर्ती में टोटल कितने हो जाएंगे अपान? तो 9 अपान। अब दिन में कितनी बार धूमपान करना चाहिए? तो यह अपना बताते हैं। वैरेचनिक, वी से वैरेचनिक है, एस से स्नेहिक है और पी से प्रायोगिक है। वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। तो वैरेचनिक में 3 या 4 बार, स्नेहिक में 1 बार और प्रायोगिक में 2 बार। हम वैरेचनिक को तीक्ष्ण भी बोल सकते हैं, स्नेहिक को स्नेहन और प्रायोगिक को मध्यम। अब वाग्भट ने यह बताया है, वाग्भट ने वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक की जगह केवल तीक्ष्ण, स्नेहन, मध्य बोला है। बाकी जो ये काल बताए हैं वो सेम बताए हैं। ऐसे ही सुश्रुत ने वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक में वैरेचनिक में बताया है 3 बार, स्नेहिक में बताया 5 बार और प्रायोगिक में बताया वैरेचनिक में 3 बार, स्नेहिक में 5 बार और प्रायोगिक में 4 बार, ऐसा बताया है सुश्रुत ने। सम्यक धूमपान के लक्षण देखते हैं। तो रथ मतलब हृदय। श्लोक में रथ कंठ इंद्रिय समशुद्धिर लघुत्वम शिरसः सम। तो हृदय, कंठ, इंद्रिय की शुद्धि और लघुता और सिर में शांति, जो सिर में शूल होगा वो शांत हो जाता है। ये सम्यक धूमपान के लक्षण हैं। अब श्लोक नंबर 38, अकाल में धूमपान तथा अति धूमपान के उपद्रव। यह क्वेश्चन अय्या में पूछा गया है। अकाल में धूमपान से या अति धूमपान से क्या हो सकता है? तो बाधिर्य, अंधता, मुखपन, शिरोभ्रम और रक्तपित्त। तो इसकी ट्रिक है BAMS में प्यार से धूम पीना। तो B से बाधिर्य, A से अंधता, M से मुखपन और S से शिरोभ्रम और रक्तपित्त को P और R, तो इसको प्यार से ट्रिक बनाई। तो उसका ट्रिक में इसका मतलब होगा प्यार।
धूम पीना मतलब धूमपान, तो BAMS में प्यार से धूम पीना। तो अकाल में धूमपान और अति धूमपान के उपद्रव स्वरूप क्या क्या हो सकता है, तो बाधिर्य, अंधता, मुक्कपन, शिरोभ्रम और रक्तपित्त। अब इसकी चिकित्सा की बात करते हैं तो श्लोक नंबर 39 से 40 में आते हैं। अकाल एवं अतिपित्त धूमपान की चिकित्सा में यदि वात और पित्त दोष की प्रधानता है तो इसमें हम स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध घृतपान का सेवन कराएंगे। यदि वात और पित्तजन्य है तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध घृतपान कराएंगे। यदि रक्त और पित्तजन्य है तो इसमें शीतल द्रव्यों से सिद्ध घृतपान कराएंगे। अब यदि कफ और पित्तजन्य है तो इसमें रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध घृतपान कराएंगे। इन घृत का प्रयोग पान, अंजन, नश्य और तर्पण के रूप में करना है। इन घृत का हम 4 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं: पान, अंजन, नश्य और तर्पण। अब हम विरेचन और बस्ती के पश्चात धूमपान नहीं कराते हैं, लेकिन वमन और नश्य के पश्चात धूमपान करवाते हैं। ध्यान रखना है ये। धूमपान के अयोग्य रोगी, अब धूमपान हमें किसे किसे नहीं कराना है वो देखते हैं। तो रक्तपित्त के रोगी को नहीं कराना है। विष, जिसने विष का सेवन किया हो, शोकग्रस्त को, गर्भिणी को, न श्रमे मतलब जिसने श्रम नहीं किया है, न पित्ते, न प्रजागरे, न मूर्छा, भ्रम, तृष्णाशु मतलब इन्हें नहीं कराना है। जो जिस व्यक्ति को मूर्छाहारी है, भ्रम हो रहा है, तृष्णा मतलब प्यास लग रही है, न मद्य दुग्धे पित्वा जिसने मद्यपान किया हुआ है उसे भी नहीं करानी है, न स्नेहम न च माक्षिकम जिसने स्नेहपान किया है या माक्षिक मतलब मधु का पान किया है। दही के साथ भोजन करने के बाद यदि किसी ने दही के साथ भोजन किया है तो उसे भी नहीं करानी है। न तालु शोषे तिमिरे शिरस्य अभिहते, ना ही तालु शोष में, तिमिर में मतलब आँखों के सामने अंधेरा आ गया है, शिरस्य अभिहते सिर में कोई अभिघात हुआ है बाहरी, न शंखके न रोहिण्या न मेहे न मदात्य, शंखक रोग में भी नहीं कराना है, रोहिणी में भी नहीं कराना है, मेहे मतलब प्रमेह में भी नहीं कराना है, और न मदात्य में। इन सभी रोगों में धूमपान नहीं कराना है। तो यह अभी हमने देखा धूमपान के अयोग्य रोगी। अब शिर, घ्राण और अक्षि में दोष स्थित है तो हमें नासा से धूमपान करेंगे। यदि सिर में, घ्राण में और अक्षि में दोष स्थित है तो हम नासा से धूमपान करेंगे, और यदि कंठ में दोष स्थित है तो हम मुख से धूमपान करेंगे। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में भी हमें हम यदि नाक से भी ग्रहण कर रहे हैं या मुख से भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमें उसे निकालना वापस मुख से ही है, नासा से धुएं को वापस बाहर नहीं निकालते हैं। धूम नेत्र के प्रमाण की बात करते हैं तो धूम नेत्र का प्रमाण चरक बताते हैं वैरचनिक में 24 अंगुल, स्नेहिक में 32 अंगुल और प्रायोगिक में 36 अंगुल। अब इसमें एक टर्म आई है अध्य अर्धम इष्यते। अध्य अर्ध मतलब 1.5 गुना। तो 1.5 गुना किससे, तो प्रायोगिक जो धूम नेत्र है वह वैरेचनिक से 1.5 गुना है, मतलब वैरेचनिक का 24 अंगुल का 1.5 गुना क्या होगा 36। तो वैरेचनिक का 1.5 गुना क्या है प्रायोगिक, तो वहाँ पे आया है श्लोक में अध्य अर्धम इष्यते, वैरेचनिक का 1.5 गुना। अब धूम नेत्र हमें कैसा लेना है, तो धूम नेत्र ऋजु मतलब सीधा होना चाहिए। त्रिकोश फलितम, त्रिकोश फलितम मतलब ये जो देखे अभी आपने 3 कोश बने हुए हैं। त्रिकोश फलितम, कोल अस्थि अग्र प्रमाणितम, कोल अस्थि मतलब गुठली जो अपना रहती है बेर की, उसके समान उसका अग्रभाग होना चाहिए। अब सुश्रुत ने धूमपान के 5 भेद बताए हैं। अभी हमने चरक के पढ़े 3, वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। अब हम सुश्रुत के, वाग्भट के, शार्ंगधर के सभी के यहीं पर देख लेंगे एक साथ। तो सुश्रुत ने धूमपान के 5 भेद बताए हैं, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, काशग्न और वामनीय। तो वैरेचनिक में बताया है 24 अंगुल, वैरेचनिक में बताया 24 अंगुल, स्नेहिक में बताया 32 अंगुल, प्रायोगिक में बताया 48 अंगुल, काशग्न और वामनीय में है 16-16 अंगुल। अब वाग्भट ने भी धूमपान के 3 भेद बताए हैं,
तीक्ष्ण, स्नेहन और मध्य। वैसे यदि हम चरक में बात करें तो तीक्ष्ण को हम कंपेयर कर सकते हैं वैरेचनिक से, स्नेहिक को स्नेहन से और प्रायोगिक को मध्यम से। तो इसने बताया है 24 अंगुल, 32 अंगुल और 40 अंगुल। तो इसको याद नहीं होता है तो इसकी ट्रिक है 3 4 5 इंटू 8, मतलब 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो ऐसे ये हो जाएगा यार। शारंगधर ने धूमपान के 6 प्रकार बताए हैं। वैरेचनिक में 24 अंगुल, स्नेहिक में 32 अंगुल, प्रायोगिक में 40 अंगुल, काशग्न में 16 अंगुल, वामनीय में 10 अंगुल और व्रण में 10 अंगुल। अब जो यह 4 है, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक और काशग्न, इनका छिद्र राजमांस के समान और वामनीय और व्रण का छिद्र कुलथी के समान। अब यहाँ पर बताया है श्लोक नंबर 51 में, धूम नेत्र लंबा क्यों लिया जाता है? 3 कोश के कारण पतला तनु हो जाता है, जो धुआं है वह पतला और तनु हो जाता है और इंद्रियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता, इसलिए धूम नेत्र लंबा लिया जाता है। धूमपान की आयु शारंगधर ने बताई है 12 से 80 वर्ष और वाग्भट ने बताई है 18 वर्ष के बाद।